हनुमान जी को भी स्मरण करूं, हनुमान जी को भी स्मरण करूं। हनुमान जी को स्मरण करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं। दुनिया में उस स्पीसीज का नाम बताइए जिस स्पीसीज के अंदर मेल कुछ अलग होते हो या फीमेल कुछ अलग होते हो, बिल्कुल अलग। आप बता सकते हैं? नहीं। अरे, वाली को, सुग्रीव को, अंगद को, हनुमान जी को बंदर बताने वाले ओ धार्मिकों, ओ भक्तों, थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुन लो। ऐसी कौन सी दुनिया में डार्विन को भी न समझ में आने वाली अद्भुत जाति पैदा हो गई, जिस जाति में औरतें तो इंसान जैसी दिखती है, आप जैसी, हमारी जैसी, और मर्द जो है बंदर जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा कभी होता है दुनिया में? मर्द तो पैदा हो रहा है पूंछ के साथ, औरत बिना पूंछ की पैदा हो रही है। मर्द के मुंह में ये सब लगे हुए हैं और औरत के मुंह के ऊपर ये सब नहीं है। ऐसा कभी दुनिया में देखने को मिलता है? माता अंजना जी का चित्र देखिएगा, सुग्रीव एवं वाली की पत्नियां रुमा आदि के चित्रों को देख लीजिएगा, वो सब बिल्कुल मनुष्यों के समान हैं। क्यों इन महापुरुषों को, क्यों इन तपस्वियों को वानर बना देते हो? क्यों अपने चित्ताशय में टन टन भर के पाप को बटोर लेते हो? पापी तो है। आप मुझे बंदर कहोगे तो आपको पुण्य मिलता होगा, आप मुझे गधा कहोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, पापी मिलेगा। क्यों ऐसे वीर तपस्वी को, आदित्य ब्रह्मचारी को, अत्यंत स्थिर व्यक्ति को, बहुत बहुत बड़े महान योगी को क्यों चंचल चपल कपि बता देते हो, बंदर बता देते हो? ऐसा मत करो। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं मैं, जो ये कपिल शर्मा के शो में उन्होंने एक बार रामानंद सागर के पुत्र को बुला लिया था, रामानंद सागर के पुत्र को। तो उसमें रामायण, जब रामायण बना था, रामानंद सागर जी ने रामायण के जो सीरियल बनाया था, तो उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। तो वाली को चुनना था, सुग्रीव को चुनना था, इनको चुनने के हनुमान जी के लिए तो दारा सिंह जी तैयार हो गए थे, ठीक है, दारा सिंह जी हनुमान बन गए। अब वाली, उससे भी बड़ा शरीर चाहिए, वाली का शरीर उससे भी बड़ा, और वो एक से एक अखाड़े में जा रहे थे। ये मिलेंगे कहां पर? कि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो ये पहलवान मिलेंगे नहीं। वो एक एक चंदगी राम अखाड़ा, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा में जा रहे थे। हमें वाली का कैरेक्टर चाहिए, बहुत बड़ा पहलवान चाहिए हमें वाली की कैरेक्टर के लिए। तो बहुत इन लोगों ने कोशिश की, कोई ठीक व्यक्ति नहीं मिल रहा था। इतने में कहीं मध्य प्रदेश के बहुत पिछड़े हुए प्रांत का एक बिल्कुल ही अनपढ़ पहलवान आ गया था, बहुत अनपढ़ पहलवान, जिसको ठीक से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी और ठीक से भाषा बोलनी भी नहीं आती थी, सभ्य भाषा बोल ही नहीं पाता था। उसने आकर के कहा कि मुझे ले लो वाली, मुझे पता चला है कि तू किसी किसी को ढूंढ रहा है, तू किस किस को ढूंढेगा, देख मैं कैसा पहलवान हूं, तू मुझे ले। ऐसे खड़ भाषा में बोल रहे थे। ये सारी बात उसके अंदर है, मेरी बात नहीं है, ये जो टीवी के ऊपर दिखाई गई वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो तब यह निर्णय हुआ, ये तो बिल्कुल शरीर से फिट है। किंतु दूसरे डायरेक्टर्स वगैरह ने कहा कि रामानंद सागर जी, ये तो देखने में फिट तो लग रहा है, पर इसकी लैंग्वेज तो देख लो, क्या बोल रहा है ये। इसी भाषा में वाली के डायलॉग्स बुलवाओगे, इसी भाषा में सुग्रीव के वचन बुलवाओगे, तो ये बड़ी समस्या इकट्ठी हो गई। अंत में क्या निर्णय हुआ पता है? हम लेंगे तो इसी को, किंतु किसको समझ में आ रहा है? मुंह के ऊपर हम ये सब लगा देंगे, ये क्या बोल रहा है, इसके लिप मूवमेंट किस प्रकार के हैं, किसको समझ में आएगा? इसके चेहरे के ऊपर क्या भाव बन रहे हैं, किसको समझ में आएगा? चेहरा तो बंदर का बना देंगे हम,
बंदर का चेहरा बनाने के बाद, बाल वाल लगाने के बाद, मुंह को इतना ऊंचा करने के बाद, तो ये क्या बोल रहा है, इसका लिप मूवमेंट क्या है, किसको समझ में आ जाएगा? इसके दिमाग में जो आता है बोलने दो, इसको हम स्क्रिप्ट भी नहीं देंगे और पीछे से हम डायलॉग बुलवा लेंगे, डायलॉग आर्टिस्ट से इसकी डबिंग करवा लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी बंदर की आकृति बनने के बाद में न तो इसके चेहरे का एक्सप्रेशन किसी को समझ में आएगा, न इसके लिप मूवमेंट किसी को समझ में आएंगे, न ये क्या बोल रहा है वो स्पष्टवाणी किसी को ठीक से समझ में आएगी। ये है बंदर के प्रॉपर्टीज, ये बंदर के प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आइए, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पहली मुलाकात करने के बाद में, पहली मुलाकात करने के बाद में उनके हृदय के ऊपर हनुमान जी का जो इंप्रेशन पड़ा, जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को क्या कह करके व्यक्त किया? मैं अपनी मन की वाणी नहीं बोलूंगा, ये देखिए वाल्मीकि रामायण लेकर के बैठा हूं, इसी में से मैं आपको सुनाऊंगा क्या बोला था। वो कहते हैं कि ना अंद्रिग्वेद विनीतश्चा ना अयजुर्वेद धारिणः, इसको भी छोड़िए, इसको भी आपने कई बार सुना होगा। उर कंठ और मूर्धा, उर माने ये छाती, कंठ और मूर्धा ये, उर कंठ मूर्धा, इन तीनों स्थानों से व्यक्त की गई इनकी रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। क्या बात कही! हनुमान जी की वाणी में इतना माधुर्य है, हाथ में खड्ग लेकर जो शत्रु मारने के लिए आ रहा होगा, वो भी हनुमान जी के उर से, कंठ से और मूर्धा, इन तीनों स्थानों से व्यक्त की जाने वाली रमणीय वाणी को सुनकर के उस कठोर घातक का हृदय भी पिघल जाएगा। क्या ये एक बंदर की वाणी हो सकती है? आप सोचिएगा। और क्या कहते हैं, इसकी वाणी व्याकरण से संस्कारित है, क्रम संपन्न तथा बहुत धीमी है, बहुत धीमी, जमी जुमी, न बहुत तेज है। इसकी वाणी न तो न धीमी है न तेज है, इसकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली और मधुर है। तो इनकी वाणी के बारे में ये बता रहे हैं कि अत्यंत मधुर एवं हृदय को प्रसन्न कर देने वाली वाणी है। और आगे क्या कह रहे हैं, तो इसके कहते हैं कि इतना ही नहीं, बोलते समय इनके मुख, इनके नेत्र, इनका ललाट, इनकी भौवें तथा शरीर के अन्य अंगों में कहीं कोई विकृति या दोष नहीं दिखाई देता। सही है। जो एग्जैक्टली जो फीलिंग एक्सप्रेस होना चाहिए, किस किस से? मुख से, नेत्र से, ललाट से, भवों से और शरीर के अन्य अंगों से, एक वचन को बोलते समय उस वचन के भाव के हिसाब से शरीर से जो जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त होनी चाहिए, हनुमान जी उस कला में पूर्ण निपुण है। अब आइए रामानंद सागर जी के पास। रामानंद सागर कहते हैं ये बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहेगा पागल आदमी, किसको क्या समझ में आएगा? हम तो इतना उसके मुंह के ऊपर लगा ही देंगे, बंदर बना देंगे, इसकी आंख, इसके चेहरे के ऊपर व्यक्त होने वाली एक भी भावना किसी को समझ में नहीं आएगी। और यहां पर लिखते हैं ये कि उनके नेत्र से, इवन इनके ये जो ब्रो है, ब्रो की एक्टिविटी के बारे में भी बता रहे हैं। जिस वचन को बोलते समय जिस प्रकार की एक्टिविटी होनी चाहिए, एग्जैक्टली हनुमान जी के शरीर में वही एक्टिविटी हो रही है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है हनुमान जी कितने विद्वान थे, कितने योगी थे, कितनी नपी तुली उनकी भाषा थी
और कहते हैं कि ऐसा जिसका मंत्री ऐसा हो, जिस राजा का ऐसा मंत्री हो, उस राजा का कार्य क्यों कर नहीं होगा, उस राजा के सारे कार्य सिद्ध होंगे जिनके पास ऐसे दूत एवं ऐसे मंत्री हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, किंतु समय बहुत बहुत होता जा रहा है। इसके ऊपर तो एक विद्वान को ये ग्रंथ ही लिखें तो बहुत बढ़िया होगा। तो इस प्रकार से उस योगी, तपस्वी, महामानव, अत्यंत व्याकरण के विद्वान, चारों वेदों को जानने वाले, सूर्य सिद्धांत एवं सूर्य के ज्ञान विज्ञान में निष्णात, अत्यंत स्वामी भक्त, प्रतिदिन संध्योपासना करने वाले, अपने कंधे के ऊपर विद्या के प्रतीक यज्ञोपवीत को, जनेऊ को धारण करने वाले महापुरुष हनुमान जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और उन हनुमान जी के अंदर जो विद्या, बल, पराक्रम, तेजस्विता, स्वामी भक्ति, परमात्मा के प्रति उपासनीय भावना, मन की स्थिरता, ये उपस्थित है। ईश्वर की कृपा से हम लोगों में भी वो चीजें आए, ऐसी कामना करता हुआ और क्षमा याचना के साथ